बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। चंदन सर फल पेटिया, चंदन काह कराय। रोम रोम रस भीजिया, अमृत कहाँ समाय। जब मनुष्य विषय रूपी वासना में जो है आसक्त हो जाता है तो उसको जो है सत ज्ञान जो है अवसर नहीं करता। ज्ञान के बत्ती बुझ जाती है और इसी बत्ती को जलाने के लिए संसार के सारे साधन है। अब हम दूसरी पार्ट बताएंगे कि दूसरा पार्ट में जो है सबसे पहले जो है नियम में जो है इसका भी 5 अंग है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और आत्मज्ञान। तो जो सबसे पहले शौच है, शौच के मतलब होता है कि मनुष्य अपने आप को जो है शरीर के शुद्धिकरण कर ले। भोजन शुद्ध हो, खाना शुद्ध हो, पीना शुद्ध हो, रहनी शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, सब कुछ जो है अच्छे हो और अंदर से जो है अंतर्मुखी हो करके और ये तन और मन ये दोनों का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो इसी का नाम शौच है। अपने तन के, मन के अंदर से बाहर से जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए। दूसरा जो है संतोष है। संतोष में कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधना, और रतन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। संसार में हमको जो कुछ मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें, संतोष रखें और के कामना में ना जलें, और के कामना के आग में ना जलें, क्योंकि कामना कभी आज तक ले किसी के पूरा नहीं हुआ, वासना किसी के पूरा नहीं हुआ। इसलिए और के आग से अपने आप को बचावें और इस आशा तृष्णा में ना परेशान होके और ना जलें। ये बहुत बड़ा याग है। एक याग तो वो होती है कि जलने मरने के बाद चिता पर जलाते हैं और 2-4 घंटे में वो साफ हो जाता है शरीर। और ये जो है चिंता रूपी जो है ये चीता से बेहतर होती है। किसी बात के चिंता करना, कुछ पाने के चिंता करना और नाना प्रकार के कामना वासना के चिंता के आग में ऐसा जलना कि ना समय पर ठीक से सो पावे, ना समय पर चैन के सांस से जी सके, ना मर सके। इस जो है आग से अपने आप को बचावे और ये ध्यान में रखे कि इस संसार के अंदर ये अपने आप के पूर्ण जो है संतोषी बने। तप के मतलब होता है कि इंद्रियों के दमन करना, मन को समन करना और सारे मनोवृत्ति के संकल्प, विकल्प और भावना को जो है एकाग्र करना। कहते हैं कि सब के साधने के चक्कर में एगो जो है साधन, सब साधे एक साधिया, सब साधे एक जाए। अगर हम सबको साधने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये हम मन को नहीं साध पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एक के साध लो, मन सध जाएगा, सब सध जाएंगे। एक के साधे सब सधे और सब साधे एक जाए। एक के अगर हम साध लेंगे तो हम सब सध जाएंगे। अगर सब के साधने के चक्कर में पड़ेंगे तो एक जो मन है
उसी को नहीं साध पाएंगे। तो इसलिए जो है मन के जो है बहुत यही जो है चेतन को गुलाम बना रखा है। मन और इच्छा ये दोनों जो है ये चेतन आत्मा के दास बना करके इसको बंदी बना के गुलाम बनाया है, और इसी दोनों से मुक्ति पाना है, आज़ाद होना है। मनुष्य जो है अपने आप को नहीं जानता कि गुलामी क्या है और आज़ादी क्या है, और इसी गुलामी और आज़ादी के बीच में पड़ करके और भयंकर जो है अपना जो है नुकसान करता है। तो ये ध्यान में रखें कि इंद्रियों के दमन करना, मन को समन करना, सारी वृत्तियों के सारी वृत्ति को एकाग्र करके मन को साध लेना, और चित्त वृत्ति जो नाम और रूप जो संकलन मन के अंदर होता है वो जागृत में भी चलता है और स्वप्न में भी चलता है और बहुत तीव्र गति से चलता है। ये बहुत ऊर्जा को जो है नुकसान करता है, सारी शक्ति जो है नुकसान कर देता है। इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। अगर संसार के सारी वृत्तियों को शांत कर लोगे और मन के वृत्ति को शांत कर लिया तो मन और चित्त दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों ये सहयोगी हो जाते हैं। इसलिए चित्तवृत्ति के जो है पूर्ण रूप से जो है शांत कर लो, सारी वृत्तियों को शांत कर लो। मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति के शांत करने के बाद बुद्धि से अपने आपा के निर्णय करके अपने स्वरूप में स्थिर हो करके साधन भजन करके और आवागमन से छूट करके और अपना कल्याण करें। ये संसार में पांचवा जो है नियम के अंदर पांचवा जो है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जो है उसे कहते हैं, इसके जो है वेद शास्त्र और उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान के नाम से कहा गया है, और उसे पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें जो है तत्व ज्ञान के नाम से जाना गया है। 25 प्रकृति होती है, अब 25 जड़ होती है, ये 25 से शरीर के निर्माण होता है। ये शरीर के जो है छठा पुरुष जो अनादि पुरुष है जो इसको साक्षी है, चलाता है, जानता है, रहता है, और उसी को हम नहीं जानते। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए जो है छठा पुरुष जो है, छठी तुम्हारी हो चली तुम कहाँ चला बिगोए। छठी के मतलब यही जो है छठा मन भी है, और ये सगरी जो है जड़ होते हुए और जो है चेतन आत्मा जो है ये सगरिन के जो है साक्षी है, स्वयं है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य को जो है निर्भयता मिलती है, संसार के सारे डर भय खत्म होता है, और वो इस बात को जान जाता है कि चेतन के अमरता के ज्ञान हो जाता है। जैसे हम कहानी सुनते हैं कि अमृत पीने से देवता अमर हो जाते थे, वही अमृत आत्मज्ञान है। ये सतगुरु के माध्यम से हरि जो है सतगुरु को कहा गया है, ये वाणी रूपी ये जो है श्रवण करता है, पीता है और आत्मज्ञान होता है। ये साधन भजन करके ध्यान करके ज्ञान विवेक करके सेवा करके स्वरूपस्थ होके आवागमन से छूट जाता है। इसलिए इसे ठीक से सुने, समझे, जाने और अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसलिए कि ये संसार में बहुत ऐसे मिलेंगे जो पथभ्रष्ट अपने हैं गुरु के नाम पर, और आगे वाले जितने मनुष्य उनसे मिलते हैं सभी को भटकाने के काम करते हैं। उनको किसी के भला से मतलब नहीं है। उनको जो है इसको आत्मज्ञान को जो है वो बिजनेस बना दिए, और बिजनेस बना करके दुकान खोल के बैठ गए और धंधा भी करते हैं। किसी के भला होगा ना होगा इनसे कोई मतलब नहीं है, और इनका एक ही उद्देश्य है कि जो आता है उस आदमी के जो है
वो जो है स्वार्थी, मतलबी और लालची होते हैं। और ये जो है सभी ज़्यादातर जो है भटकाने वाला मिलेंगे, अटकाने वाला मिलेंगे। और उनका ये कही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कैसे कमाएं। आज यही कारण है कि ऐसे महात्माओं के पोल पट्टी खुल गया और आज वो जो है आज जो है जेल और सलाख के पीछे बंद हो करके और करवास के सजा भुगत रहे हैं। कहते थे कि हम श्राप देंगे तो तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे डरवाते रहे। आज सारे जेल में बैठ करके या सजा भुगत रहे हैं, वो श्राप कहाँ गया। इसलिए किसी के बहकावा में ना आवे। इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि एक जगह राजा के जो है रानी के 9 लाख हार जो है खो गया। उसने जो है सभी भविष्य वक्ता के अपने राज्य में बुलाए और ये बहुत खुशी से गए कि आज तो जो है राजा के यहाँ खाने के पीने के और अच्छा माल मिलेगा। राजा बुद्धिमान था, उसने कहा कि जितने ये भविष्य वक्ता आएंगे सारे के जो है 100 कोड़ा मारना और सबको बंदी बनाते जाना। अब जो है सारे के जो है पंडित सारे जो है भविष्य वक्ता पीटे गए और बंदी गृह में डाले गए। सारे अपना फरियाद लेकर के बाद में राजा के पास गए। राजा से पूछे कि राजन, ऐसा हम लोगों के संग अत्याचार क्यों हुआ। राजा कहा कि इसमें जो है ये तुम्हारे लोग के साथ में ऐसा इसलिए हुआ कि तुम जो है हमको भी मूर्ख बनाते हो और समाज के मूर्ख बनाते हो। और तुम लोगों के उद्देश्य है केवल समय और पैसा कमाना, दूसरे के समय नुकसान करना, पैसा कमाना और मूर्ख बनाना। अब जो है उसने जो है सभी जो है पंडित, सभी जो है भविष्य वक्ता के जो है ये कह दिया कि आज के बाद से जो है तुम लोग होश में आ जाना। जब तुम लोग अपने भविष्य के विषय में नहीं जानते कि हम राजा के घर में जाके पीटे जाएंगे, तो तुम हमारा भविष्य क्या बताओगे। इस बात के वो सारे जो है अपने आप पर पछतावा किए और सारे सुधर के सतमार्ग अपना करके और मेहनत करके गुजर बसर अपना करने लगे। तो ये सोचने की विषय है। कोई आदमी मरता है तो गाय के पूंछ छुआते हैं कि ये बैतरनी नदी तुमको पार करा देगी, ये मूर्ख बनाते हैं। अगर उस गाय के पूंछ के अगर कोई आदमी पकड़ेगा तो वो आदमी भी डूब जाएगा नदी में और वो जो है गाय भी डूब जाएगी। इसलिए ऐसा कोई बैतरनी नदी नहीं है जिसको गाय के पूंछ पकड़ के पार होना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके शरीर यहीं जला दिया गया हो और वो कहीं जाता है और उसके कुलवा, उसके नाती पोता, बच्चों, परिवार से ये ठगते हैं सब। एक यादव परिवार था, उसने जो है उसके उपरोहित गया, उसके यहाँ बहुत अच्छी गाय थी और उस गाय को देख करके उसने कहा कि हे भाई, तुम्हारे पिताजी के जो है स्वर्ग में जो है दूध नहीं मिलता है, इनको जो है गाय जो है एक गाय की ज़रूरत है। उसने जो है सीधा था गाय दे दिया और ले जा कर के पंडित अपने पीने खाने लगे और अपना बाल बच्चा के पट्ठा बना लिए। संजोग बस किसी काम से उसने सुबेरे पहुंच गया, देखा कि पंडित और उनके लड़के गाय के दूध के पी रहे हैं। वो लठ उठा ले करके गया था, सबको लठ बजाया और गाय खोल के लेके चला आया। कहा कि तुम्हारे के मूर्ख बनाने के लिए हम ही थे। तो इसलिए अनुभव करो, जानो, समझो। धरती के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। ये संसार के अंदर किसी पाखंड में
और किसी जो है अज्ञान में नहीं फंसना है। ये अपना कल्याण करना है, औरों के कल्याण करना है, और किसी पोप लीला में ना फंसना है। तो यही जो है, ये जो है अष्टांग योग के जो है दूसरा नियम था, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और जो है आत्मज्ञान है। इसको जो है आज हमने जो है आपके सामने रखे। इसलिए जो है पीछे जो 5 बताए थे उसको जो है सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो जो है अहिंसा है। और नियम में जो है शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और आत्मज्ञान है। और उसके बाद से तीसरा जो है वो आसन होता है। आसन के मतलब है कि हम किसी जगह आराम से बैठ करके और ध्यान कर सके और साधन कर सके। किसी जगह आराम से बैठ करके हम जो है साधन कर सके, इंद्रियों के दमन कर सके, मन को एकाग्र कर सके, चित्त के वृत्तियों को शांत कर सके, अहंकार शून्य हो सके, बुद्धि से निर्णय करके अपने आप में स्थिर हो सके। ये सब जो है उपदेश हैं। इसको ठीक से समझे। और आसन जो है ये तीसरा है, इसको ठीक से जाने। प्राणायाम वो होता है जब हम वायु के संशोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, हवा खींच के अंदर रोक लेना और बाहर छोड़ के भी बाहर रोक देना। एक नासिका से खींचना, दूसरी नासिका से छोड़ना, दूसरी नासिका से छोड़ना, और एक पहले वाली तरफ से दाएं बाएं, ये दोनों बदल बदल करके श्वासा को चला देना। ये नाड़ी संशोधन होता है। तो ये जो है नाड़ी संशोधन जो है चौथा होता है। एक प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार में जो है, प्रत्याहार जो है ये भोजन है। खाना ठीक हो, पीना ठीक हो, माने आहार शुद्ध हो जाना चाहिए। शाकाहारी भोजन हो, आहार शुद्ध हो। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, वैसा बुद्धि होता है, वैसा कर्म होता है। तो हम अपने तन, मन, कर्म, वचन, विचार सबको शुद्ध करें। यही हमारा जो है शुद्धिकरण है। इसको जो है ध्यान से समझे, जाने और अपना भी कल्याण करे, औरों के भी कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। तो इसलिए जो है ध्यान से जो है ये जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अप्रत्याहार, ये जो है पांचों जो है शरीर के जो है साधन है। ये पांचों जो है शरीर के साधन है। अब इसके आगे जो है 3 गो जो है वो चेतन आत्मा के साधन है, जिसको जो है धारणा कहते हैं, ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो इसलिए जो है ये अष्टांग योग है। और हम जो है आज जो है ध्यान में रखें कि अपने प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 जो है प्राण होता है, जो हमारे पूरे शरीर को जो है चलाता है, नस को चलाता है, सारे जोड़ चलते हैं, सारे हड्डियां चलती है, और सभी जो है सभी के 24 तत्वों के जो है योगदान से ये शरीर जो है खड़ा है। और 25वां पुरुष जो है चेतन आत्मा है, जो इस सब को लेकर के आज शरीर के ढांचा की तैयारी करके चलाता है। ये शरीर जो है एक रथ है, और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, और बुद्धि सारथी है, और चेतन आत्मा इस पर सवार होकर के जो परमात्मा है इसको चलाता है।
जब तक ले मनोमुखी होता है तब तक ले अज्ञान दशा में जीव, मन को जीव कहा गया है। अज्ञान दशा में जीव मजबूर होकर के मनमुखी होकर के इच्छा और मन के ये दोनों मदारी वाला बन करके और इस शरीर के सबको नचाते हैं, सब बंदर के जैसे। लेकिन जिस दिन इसके जो है पीछे के जो है अच्छे कर्म उदय होता है तब सतगुरु मिलते हैं, सतज्ञान मिलता है, कल्याण की इच्छा होता है और ये संसार सागर से जो है अपने आवागमन को छुड़ा करके सदा के लिए जो है दुख मुक्त हो करके सुखी हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।